एक नॉर्मल टीनेजर लेते हैं, मोटा है वो कट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है कि उसका हार्ट फेल हो जाएगा, इतना ज़्यादा मोटा है, ठीक है। लेकिन अगर वो कट भी नहीं कर सकता, वो नॉर्मल टीनेजर है, क्योंकि वो टीनेजर्स को कट नहीं करना चाहिए, उससे उनकी हाइट पे इफेक्ट आता है। तो वो क्या करेगा फिर, वो पतला होने के लिए क्या करेगा? नंबर वन, कभी भी जंक फूड्स मत खाना एज अ टीनेजर, क्योंकि इससे तुम्हारी स्किन क्वालिटी भी खराब होती है और तुम्हारी हाइट पे भी इफेक्ट आता है। कैसे आता है हाइट पे इफेक्ट? क्योंकि तुम्हारी हड्डियां लंबी होती है ना, तो उसके लिए ग्रोथ हार्मोन भी चाहिए होता है। तो ग्रोथ हार्मोन चाहिए होता है ना, तो जब तुम कोई चीज़ खाते हो ऐसी जिसके अंदर हाई कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोस्टली जो जंक फूड है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब तुम्हारे शरीर में जाते हैं तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन होते हैं, और जब ग्लूकोज शरीर में बढ़ता है तो तुम्हारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है इंसुलिन। तो जो दो हार्मोन आ गए, ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन, तो जो इंसुलिन है वो ग्रोथ हार्मोन को मार देते हैं, या फिर उसकी परसेंटेज जो है वो कम कर देते हैं। तो की वजह से तुम्हारी ऑटोमेटिकली हाइट पे इफेक्ट आना ही आना है। लेकिन अगर तुम टीनेजर हो ना, तो तुम्हें पतला होना है, तो पतला होने के लिए जंक फूड मत खाओ, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा होते हैं और कैलोरीज भी ज़्यादा होती है। इतने से चिप्स के पैकेट के अंदर 400 कैलोरीज होती है, और अगर तुम वहीं पे गाजरे खाओ, 4-5 गाजरे, उसके अंदर तुम्हें 250 से 250 कैलोरीज मुश्किल से मिलेगी। या फिर तुम अंडे खाओ, अंदर तुम्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बहुत कम कैलोरीज भी मिलेंगी, प्रोटीन भी अच्छा मिलेगा। दूसरी जो मेरी टिप है वो है कि प्रोटीन गोल्स को हिट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो तुम जंक फूड नहीं खा रहे, लेकिन तुमने प्रोटीन तो पूरा करना है, और प्रोटीन गोल्स तुम घर के खानों से पूरा करोगे, वे प्रोटीन से पूरा करोगे, ठीक है। अब तुम्हारे पास वे प्रोटीन होगा नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स के पास नहीं होता, लेकिन तुम अपने प्रोटीन का कुछ अमाउंट तो अपने घर के खाने से पूरा करोगे ना। और दाल चावल तो तुम उसमें खाओगे नहीं, क्योंकि हाई बायोबिलिटी और कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल वाला तुम्हें प्रोटीन खाना है। तो जब तुम घर के खाने से प्रोटीन पूरा करने लग जाते हो, जिसके अंदर स्पेशली सबसे ज़्यादा क्वांटिटी प्रोटीन की होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली उसमें कम होगी, और जब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कम होगी तो ना इंसुलिन बढ़ेगा, ना ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जब ये कुछ नहीं हो रहा, तो तुम ऑटोमेटिकली बिना अपनी हाइट को प्रायोरिटाइज करते हुए पतले भी हो सकते हो, और तुम एक अच्छी शेप में भी आ सकते हो। मोस्टली जो प्रोटीन वाले खाने जिनमें हाई बायोअवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन होता है, जैसे दूध, दही, अंडा, पनीर, उनके अंदर कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा कम होती है। सोचते हो कि कैलोरीज से ही तुम्हारा पेट भरता है? नहीं। अगर तुम प्रोटीन वाला खाना खाओगे ना, अगर तुम पढ़ने से पहले एक गिलास दूध पियोगे, तो तुम मतलब बिल्कुल ब्लोटेड भी महसूस नहीं करोगे, लेकिन तुम ऐसा भी महसूस नहीं करोगे कि मैंने खाया नहीं कुछ। तो मेरी तीसरी टिप है वो है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट का क्या मतलब है? अब देखो, एक इंसान की कुछ ना कुछ मेंटेनेंस कैलोरीज होती है। अगर तुम मोटे हो, लेट्स से अगर तुम 13 साल के और तुम्हारा जो वजन है वो है 55 kg, तुम 55 किलो हो, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम्हारा वजन 55 किलो से 40 किलो, 45 किलो आ जाए, ठीक है, जो एवरेज एक 13 साल के टीनेजर का होना चाहिए। तो तुम्हें कैलोरी डेफिसिट करना है, और कैलोरी डेफिसिट का मतलब है कि तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता करनी है, और उससे 100 या 200 कैलोरीज कम खानी है। तो तुम्हारी एक एवरेज इंसान की जो मेंटेनेंस कैलोरीज होती है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया की इकट्ठी मिला के तुम्हें एक मेंटेनेंस कैलोरीज बताता हूँ। 250 कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज होती है। 200 कैलोरीज में से 400 कैलोरीज कम करके खा रहे हो, जैसे मान लो तुम 1800 कैलोरीज खा रहे हो, तो तुम फैट लॉस कर लोगे। लेकिन देखो, एज अ टीनेजर तुम्हें कैलोरीज भी थोड़ी कंट्रोल में रखनी होगी, मतलब तुम्हें ज़्यादा भी खानी होगी। लेकिन अगर तुम ज़्यादा खाओगे तो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है एज अ फैट टीनेजर। लेकिन अगर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज 2200 है, तो तुम्हें पहले तो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता करनी होगी। कैसे करोगे पता? चैट जीपीटी के पास जाओ, उस पर अपना वेट और हाइट बताओ, और वो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज तुम्हें बता देगा। लेकिन लेट्स से 2200 कैलोरीज तुम्हारी मेंटेनेंस में आ रही है, तो तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें उसमें से 200 से 250 कैलोरीज कम खानी है। तो 200 से 250 कैलोरीज कम खाने का मतलब है कि तुम्हें 2000 से 1900 कैलोरीज खानी है, 1900 से 2000 के बीच में तुम्हें कैलोरीज खानी है। मेरी चौथी टिप है वो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना स्टार्ट कर दो। अब हेल्दी लाइफस्टाइल के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया, कि डाइट अच्छी रखनी है, जंक फूड नहीं खाना है, सब कुछ तुम्हें पता लग गया, ठीक है, कैलोरी डेफिसिट वगैरह। लेकिन तुम्हें और क्या करना है हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए? तुम्हें अपना वर्कआउट सेशन निकालना होगा। कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में तुम्हारा वर्कआउट सेशन होना चाहिए, जिसमें तुम्हारी प्रॉपर मसल बिल्डिंग पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा फैट लॉस पे नहीं, मसल बिल्डिंग पे फोकस होना चाहिए। दिन के तुम्हें 10 से 12 हज़ार स्टेप्स चलने हैं। 12 हज़ार स्टेप्स तुम्हारे बेयर मिनिमम है तुम्हारे फैट को कम करने के लिए। तुम्हारे सांस लेने में, उठने में, बैठने में, सुबह उठने में, या फिर तुम्हारी छोटी मोटी दिन के कामों में तुम्हारी 200 से 300 कैलोरीज बर्न हो जाती है, क्योंकि उसमें भी तुम्हारी कैलोरीज अच्छी खासी बर्न हो जाती है। 200 से 300 उसमें ले लो। और तुम जब बॉडी बिल्डिंग अपनी मसल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो भी तुम्हारी कैलोरीज बर्न हो रही है। तो जब तुम्हारी कैलोरीज सारी बर्न हो जा रही है, और तुम्हारे पास दिन में कोई 100 से 200 कैलोरीज बच रही है सर्वाइव करने के लिए, तो तुम्हारा फैट गलना शुरू हो जाएगा, तो तुम पतले होना शुरू हो जाओगे। और अगर तुम्हारा
और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मैं पतला हुआ हूँ या नहीं, तो मैं तुम्हें 2 फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ, तुम्हें ऑटोमैटिकली पता लग जाएगा कि मैं कितना मोटा था और मैं कितना पतला हुआ हूँ। तो यही था इस वीडियो में, तब तक के लिए पतरोड़े खाओ, पीस आउट।